जितना कठिन हो बनता वही आधार। अब यही है मेरा स्त्री धन। रहेगा तय मेरा मन, ये कैसे निकाय वचन। रहेगा जन्म का ये कारण। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र, आपके जीवन को भी हम अंधकार से भर देंगे, भर देंगे अंधकार से। ये किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? ज्येष्ठ, हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए। ज्येष्ठ दुर्योधन, मैं इस राजभवन के एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। ज्येष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लो या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दो। दुर्योधन, हस्तिनापुर की राजसभा में आज तक ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। गुरुवंश की मर्यादा का कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो। महाराज धृतराष्ट्र, अपने हृदय के नेत्र खोलो। अपनी सभा में इतना बड़ा अधर्म मत होने दो। युवराज दुर्योधन, गुरु राज्य सभा में ऐसा नहीं हो सकता। मौन रहो, मौन। युधिष्ठिर से पूछो, क्या स्वामी अपने दास और दासियों को दंड नहीं दे सकता है? क्या तुम्हारे भाई और ये द्रौपदी मेरे दास दासी नहीं हो? उत्तर दो युधिष्ठिर। है हम दास दासियां, पर यह किस प्रकार का दंड है? मैं दासी नहीं हूं। राज्य बल से जीता जाता है दुर्योधन, छल से नहीं। देखिए पितामह, इस दासी का बर्ताव देखिए। क्या इसे दंड देना उचित नहीं है? अनुचित है। बस करो दुर्योधन,
बस करो, ये अनर्थ है, और ये अनर्थ होता देख मैं इस राजसभा में अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। ठहरिए महामहिम भीष्म। दासश्री, आपने वचन दिया था कि आप मेरा और मेरे पुत्रों का पक्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, तब तक मैं हस्तिनापुर और तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे हर शब्द को आदेश मानूंगा। अपना स्थान ग्रहण करें महामहिम। कहिए पितामह। वत्स द्रौपदी, ये सिद्ध हो चुका है कि तुम एक दासी हो। युवराज दुर्योधन, दास दासियों को क्या दंड देना चाहिए उसका विधान है न्याय संहिताओं में, परंतु किसी दासी को निर्वस्त्र किया जाए, विश्व की किसी न्याय संहिता में ऐसा विधान नहीं। राजसभा में शस्त्र उठाने का क्या दंड होता है महामंत्री? इंद्रप्रस्थ की राजसभा में क्या न्याय संहिता को ध्यान में रखते हुए दंडित किया गया था हमें? नहीं महामंत्री, केवल हम योद्धाओं को अपमानित करने के लिए हमसे हमारे शस्त्र छीने गए थे। तब आप भी तो उपस्थित थे वहां, तब क्यों मौन थे आप? योद्धा? यदि योद्धा होते आप तो रणभूमि में खड़े होते, यूं युद्ध सभा में बैठे नहीं होते। कई प्रकार के वानर सर पर लंबे केश उठाते हैं, किंतु उससे कोई उन्हें सिर नहीं कहता। द्रौपदी, विवाद मत करो अंगराज। बात मत करो। दुर्योधन, हम इस राजसभा में किसी स्त्री की मर्यादा भंग नहीं होने दे सकते। मेरे बच्चे, द्रौपदी के वस्त्र हरण की योजना त्याग दो। मामाश्री, उचित कह रहा हूं मेरे बच्चे, सभा का वातावरण योग्य नहीं है। उचित तो ये होगा, इस समय का उपयोग कर लो। महागुरु द्रोण
और महामहिम भीष्म जैसे महारथियों के शस्त्र अपनी शरण में ले लो, जिससे भविष्य में ये केवल तुम्हारे आदेश से शस्त्र उठा पाए। ठीक है, ठीक है। यदि इस राजसभा में उपस्थित सभी मेरे सामने अपने शस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ेंगे, तभी मैं इस दासी द्रौपदी को क्षमा करने का विचार करूंगा। हाथ जोड़िए गुरुद्रोण, महामहिम भीष्म, महामंत्री, हाथ जोड़ो। और तुम 5 दास भी हाथ जोड़ो मेरे सामने। गोविंद, गोविंद, गोविंद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
द्रौपदी, द्रौपदी।